और खबर है राजस्थान से, जहां बूंदी में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर और कार की टक्कर हो गई और एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए। राजस्थान के बूंदी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बजरी से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार लोग उसमें बुरी तरह फंस गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक कार में कुल 5 लोग सवार थे। सभी टोंक जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे और टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार बूंदी के सिलोर पुलिया पर पहुंची, उसी दौरान जयपुर की ओर से कोटा जा रहे बजरी से भरे ट्रेलर का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही ट्रेलर अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में चला गया और सीधे कार पर पलट गया। हादसे के बाद कोटा बूंदी जयपुर हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को करीब 1 से 1.5 घंटे तक हाईवे को बंद करना पड़ा। और महाराष्ट्र के क्लब में आग का तांडव देखने को मिला, जिसमें मौके पर हड़कंप मच गया। फिर आगे क्या हुआ, 30 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे के घोड़बंदर रोड स्थित ओवला इलाके में ब्लू रूफ क्लब में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जब क्लब में शादी का रिसेप्शन चल रहा था, तभी रात करीब 10:30 बजे क्लब के पीछे बने गोदाम में रखे डेकोरेशन के सामान में आग लग गई। वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस आगजनी में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। और मध्य प्रदेश के रीवा से खबर, जहां एक बार फिर बदमाशों ने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। रेस्टोरेंट में हंगामा किया, तोड़फोड़ की। घटना के बाद जो इलाका है वो दहशत के माहौल में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी की। घटना को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही आरोपियों की पहचान करने में भी जुट गई है। जानकारी के मुताबिक घटना बीते 17 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा जा सकता है कि 4 बाइकों से आए करीब 8 बदमाशों ने ढाबे पर हमला कर दिया। हाथों में लाठी डंडे लिए नकाबपोश बदमाशों ने जमकर लाठियां भांजी, ढाबे के कुर्सी और टेबल तोड़ दिए। और रीवा से ही बदमाशों ने एक और कारनामा खिलाया है, जहां बीते बुधवार की रात कट्टे की नोक पर 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से करीब 45,000 रुपए लूट लिए। यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए। ये तस्वीर रीवा के गर्ग पेट्रोल पंप की है, जहां बुधवार देर रात 2 बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए। लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक गर्ग फ्यूल स्टेशन पर बुधवार रात 2 बाइक सवार बदमाश पेट्रोल डलवाने के बहाने आए थे। बदमाशों ने पेट्रोल डलवाया और पैसे देने को लेकर विवाद करने लगे। इस बीच एक आरोपी ने जेब से कट्टा निकाला और कर्मचारी के ऊपर तान दिया। कर्मचारी के पास 45,000 रुपए रखे थे, जिसे लेकर आरोपी भागने में कामयाब हो गए। घटना से पेट्रोल पंप पर हड़कंप की स्थिति बन गई। और खबर है मध्य प्रदेश के सतना से, यहां मासूमों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित परिजनों ने स्वास्थ्य महकमे पर आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। रिपोर्ट देखिए।
सतना जिला अस्पताल की लापरवाही ने 4 मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे 4 छोटे छोटे बच्चे ब्लड बैंक की लापरवाही से HIV संक्रमित हो गए। आरोप है कि 4 बच्चों को गलती से HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। ये बच्चे पहले से ही हर महीने खून चढ़वाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अस्पताल की घोर लापरवाही ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद अचानक स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवारों के परिजनों में भारी गुस्सा और चिंता देखी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही के कारण उनके मासूम बच्चों को एक और जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो चलिए बांग्लादेश से खबर है, जहां शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए। बांग्लादेश की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। क्या है फिलहाल बांग्लादेश में हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर विद्रोह का ये तूफान। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उठा है। गुरुवार देर रात जैसे ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत की पुष्टि की, उनके समर्थक बड़ी संख्या में अपने नेता की मौत का शोक जताने सड़कों पर उतर आए। जानकारी के मुताबिक हादी की मौत पर हंगामा कर रहे ये प्रदर्शनकारी इनकलाब मंच के युवा समर्थक हैं, जो 12 दिसंबर यानी उस रोज से ही गुस्से में उबल रहे थे जिस रोज उस्मानी हादी को बाइक सवार हमलावरों ने सिर में गोली मारी थी। हालांकि जब तक हादी का इलाज सिंगापुर में चलता रहा, समर्थक शांत रहे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात उसकी मौत की पुष्टि हुई, उसके समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने ढाका की सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार को अपने तेवर दिखा दिए। और कैरोलिना से खबर, जहां के स्टेट विले रीजनल एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि चंद पलों में विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। 4 लोगों की मौत हुई है। रनवे पर आग का गोला और आसमान में धुएं का गुबार। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें कैरोलिन के स्टेट्सविले रीजनल एयरपोर्ट की हैं, जहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया और विमान में भीषण आग लग गई। जेट में कुल 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे में नासका ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और NTSB जांच में जुट गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध दिनों दिन घातक होता जा रहा है। जंग की लपटें सीधे दोनों देशों की बेगुनाह जनता की जान ले रही हैं और इसी कड़ी में ड्रोन अटैक में रूस के एक रिहायशी इलाके को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग हर गुजरते दिनों के साथ खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं जंग की लपटें इतनी भड़क चुकी हैं कि इसकी चपेट में आकर हर रोज दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सारातोव शहर पर बीती रात भयानक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने रूस के सारातोव शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जिसके चलते अपार्टमेंट में आग लग गई और 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक है।